जो न जपे राम वो संकट के मारे। राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे। राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे। जो न जपे राम, 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 जो न जपे राम वो संकट के मारे। राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे। राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे। राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे। भरद्वाज जी ने कहा कि महाराज राम नाम प्रत्येक प्राणी लेता है। अच्छा सभी प्राणी लें यह तो बात ठीक है, पर देवाधिदेव महादेव भगवान शिव जोगी अजब एक जोगी अजब जोगी अजब एक जोगी अजब एक। जालिम जहर खात करता कहर क्या गले मुंड माला। जोगी 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 अजब एक जोगी। जोगी अजब एक जोगी जोगी अजब एक जोगी अजब जोगी अजब एक जोगी अजब एक जोगी अजब एक अजब एक जोगी अजब एक जालिम जहर खात जोगी जोगी जोगी। ऐसे निराले जोगी हैं भगवान शंकर। आंख धतूर चबात फिरे, विष खात फिरे शिव तेरे भरोसे। हे गंगा जी आपको सिर पर बिठा लिया है, इसलिए शंकर जी किसी की परवाह नहीं करते। भगवान के चरणों से प्रकट हुई धारा को जिसने सिरोधार्य कर लिया हो, और वे भगवान शंकर दिन रात राम 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 महामंत्र जो ही जपत महेशु। बाकी सब मंत्र हैं पर राम नाम महामंत्र है। मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि शंकर जी जिस महामंत्र का जप करते हैं तो ये राम वही हैं, दशरथ जी के पुत्र राम जी हैं? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा हो। इनका नाम क्यों लेंगे शंकर जी? एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा। तिनकर चरित विदित संसारा। ओ तिनकर चरित विदित संसारा। ए नारी नारी वीर दुख लयु अपारा। नारी वीर दुख लयु अपारा।
भयउ रोष रन रावण मारा। भयउ रोष रन रावण मारा। एक तो राम जी महाराज दशरथ के पुत्र हैं, उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उनके चरित्र में कोई खास बात नहीं दिखती, राग और रोष, प्रिया से राग और इसलिए प्रिया का हरण करने वाले रावण पर रोष, यही दो दोष हमें दिखते हैं। क्या इन्हीं का नाम शंकर जी लेते हैं? हम गुरुदेव आपसे इसलिए पूछ रहे हैं कि होय न विमल विवेक और गुरु सन किए दुराव। गुरु से कपट करने पर ज्ञान नहीं होता। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए। एक बार एक सज्जन हमसे कहने लगे कि श्री कबीरदास जी ने तो कहा एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। तो महाराज कितने राम हैं? चार तो यही हो गए। हमने कहा कि संत की वाणी समझो, उन्होंने चार कहा ही नहीं, एक ही कहा, एक राम दशरथ का बेटा, एक। हाँ, तो हमने कहा अगर इसको ऐसे कह देते कि वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में बैठा, उसी राम का सकल पसार, वही राम सब जग से न्यारा। तो बोले महाराज एक फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि दशरथ जी का बेटा भी वही हो और घट घट में बैठा भी वही हो और साकार भी वही हो, निराकार भी वही हो और उसी का सारा पसारा हो और वो सबसे न्यारा हो। ये बात हमारी समझ में नहीं आती। हमने कहा एक बात बताओ, तुम एक हो कि नहीं? हाँ बोले हम तो एक हैं। हमने कहा बाप के सामने बेटे हो, बेटे के सामने बाप, तो बेटे हो कि बाप? हा? बाप के सामने बेटे, बेटे के सामने बाप, चाचा के सामने भतीजे, भतीजे के सामने चाचा, बेटी का बेटा देखेगा नाना नाना, और बेटे का बेटा देखेगा बाबा बाबा, तो बाबा हो कि नाना? आप बाबा हो, आप नाना हो, आप मामा हो, आप चाचा हो, आप भतीजे हो। इतने कैसे हो जब हो एक? तो अलग अलग दृष्टि से, अलग अलग संबंध से आपके अलग अलग रूप हैं। इसी तरह वह एक ही है। और भाव की दृष्टि से दशरथ नंदन है, ज्ञान की दृष्टि से घट घट में बैठा है। पर भरद्वाज जी कह रहे हैं कि नहीं, हमें तो समझ में नहीं आता, वही राम वही कैसे? अच्छा आप विचार करना, क्या भरद्वाज जी को संदेह है? याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि तुम्हें कोई संदेह नहीं है, तुम्हें कोई संदेह नहीं है, और कह रहे हो कि गुरु से कपट नहीं करना चाहिए, कपट ही तो कर रहे हो। तुम्हारे मन में संदेह नहीं है, लेकिन जिन लोगों को यह संदेह है उनकी तरफ से तुम यह प्रश्न कर रहे हो। तुम्हारे मन में कोई शोक मोह संदेह नहीं है। चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चाहु सुने राम गुण
गूढ़ा चाहु सुने, राम गुण गूढ़ा चाहु सुने। राम गुण गूढ़ा चाहु सुने, राम गुण गूढ़ा चाहु सुने। कीने प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, मनहु अति मूढ़ा चाहु सुने। मत गूढ़ा चाहु सुने, राम गुण गूढ़ा चाहु सुने। राम गुण गूढ़ा चाहु सुने, राम गुण गूढ़ा चाहु सुने, चाहु सुने, चाहु सुने, चाहु सुने। राम जी के गुण सुनना चाहते हैं और प्रश्न ऐसे किया जैसे कोई ना समझ करे। बादशाह अकबर ने संगीत सम्राट तानसेन से कहा कि आपसे भी कोई उत्तम गाता है? तानसेन ने कहा, हां हुजूर, हमारे गुरुदेव श्री स्वामी हरिदास जी, उनका गाना सुनवाओ कभी। तानसेन जी ने कहा कि वे किसी सामान्य बादशाह के लिए नहीं गाते, वे तो जगत के बादशाह के लिए गाते हैं, जगदीश्वर के लिए गाते हैं। तो मुझे तो गाना सुनना है, छद्म वेश धारण करके चलो। बादशाह छद्म वेश धारण करके गया। तानसेन जी साथ। अब स्वामी जी से कौन कहे कि गायन सुना? तो तानसेन जी ने एक राग को गलत ढंग से गाना शुरू किया। तो स्वामी जी ने कहा, ये राग ऐसे तो नहीं है, गलत गा रहे हैं। गुरुदेव, मुझे तो ऐसे ही पता था, आप बताओ। तो ऐसा नहीं कि तानसेन जी को पता नहीं था, वो तो गलत इसलिए गा रहे थे ताकि गुरुदेव से गाना सुनने को मिल जाए। और जो गुरु जी ने गाया, आहा हा, तानसेन भाव विह्वल हो गए। बादशाह अकबर ने कहा, वाह 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 निकल गया। और तो स्वामी जी ने गाना बंद किया, ये कौन? पता लग गया। तो तानसेन जी अगर गलत न गाते तो स्वामी जी का मधुर गायन कैसे सुनने को मिलता? और इसी तरह भरद्वाज जी अगर कोई प्रश्न न करते तो याज्ञवल्क्य जी के मुख से यह भगवत कथा कैसे प्रकट होती? देखो, अब कुछ पाने के लिए ना समझ भी हो जाओ तो कोई बात नहीं। और मुझे लगता है कि कोई ना समझ होकर भी अमृत रस का पान कर ले तो उस जैसा कोई बड़भागी नहीं। और ऐसी समझदारी या ना हो समझदारी तो भी जबरदस्ती समझदारी का प्रदर्शन किस काम का, ताकि हम श्री राम कथा के अमृत से वंचित हो जाएं।